तो हमारे सामने ये सवाल है, 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। तो हमारे पास 3 सिक्के हैं, तीनों में हेड और टेल हो सकता है, यानी चित और पट हो सकता है। और मान लीजिए कि घटना 3 चित दिखना को ए से, घटना 2 चित और 1 पट दिखना को बी से, घटना 3 पट दिखना को सी से, और घटना पहले सिक्के पर चित दिखना को डी से निरूपित किया गया है। बताइए कि इनमें से कौन सी घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, सरल है और मिश्र हैं। तो हमारे पास 4 घटनाएं हैं। तो पहले हम इन सब के लिए अलग अलग इनके समुच्चय बना लेते हैं, फिर हम देख पाएंगे कि इनमें से कौन सी सरल है, कौन सी मिश्र है और कौन सी परस्पर अपवर्जी है। तो इससे पहले कि मैं कोशिश करूं, आप एक बार खुद से इनका समुच्चय, इन चारों घटनाओं के लिए समुच्चय बनाने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद है आपने कोशिश कर ली होगी। तो सबसे पहले हम प्रतिदर्श समिष्ट यानी कि सैंपल स्पेस निकालते हैं। जब हम 3 सिक्कों को उछालते हैं तो क्या क्या घटनाएं संभव हैं। पहली घटना तो ये कि पहले में भी हेड, दूसरे सिक्के में भी हेड और तीसरे में भी हेड, यानी तीनों में हेड आ जाए। फिर दूसरा ऐसा हो सकता है कि पहले और दूसरे में हेड बट तीसरे में टेल आ जाए। फिर ऐसा हो सकता है कि पहले में हेड, दूसरे में टेल और तीसरे में हेड, यानी कि दूसरे वाले को हमने बदल दिया। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले में हेड, दूसरे में टेल और तीसरे में भी टेल आ जाए। फिर ऐसा हो सकता है कि पहले में टेल आ जाए और दूसरे और तीसरे दोनों में हेड आ जाए। फिर हो सकता है पहले में टेल आ जाए बट दूसरे और तीसरे में हेड और टेल आ जाए। फिर हम ले सकते हैं पहले में टेल और दूसरे में टेल और हेड, दूसरे और तीसरे में, और आखिर में तीनों में टेल आ जाए। तो ये 8 अवयव हैं जो कि इस समुच्चय में आएंगे, हमारे प्रतिदर्श समिष्ट में यानी सैंपल स्पेस में। इन चारों के अलावा और कोई घटना नहीं घट सकती जब हम 3 सिक्कों को उछालेंगे। आप एक बार चेक करके देख सकते हो कि हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है। चलिए, तो अगर ये 8 घटनाएं हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि घटना ए हमें क्या कह रही है। घटना ए कह रही है कि 3 चित दिखना। तो 3 चित दिखने वाला तो एक ही अवयव है हमारा ये, यानी कि घटना ए के लिए जो हमारा समुच्चय बनेगा या सब समुच्चय बनेगा उसमें सिर्फ 3 हेड होंगे। इस समुच्चय का सब समुच्चय होगा वो एच एच एच। सिर्फ एक ही अवयव है जो कि हमें ये कह रहा है कि तीनों में चित आ गए। अच्छा, अब चलते हैं घटना बी पे। घटना बी हमें कह रही है कि 2 चित और 1 पट, 2 चित और 1 पट। ऐसे कितने अवयव हैं जिनमें 2 चित और 1 पट हैं, यानी 2 हेड्स और 1 टेल। देखते हैं। ये एक घटना है जिसमें 2 चित और 1 पट है, इसमें भी 2 चित और 1 पट है, इसमें भी 2 चित और 1 पट है, और तो मुझे कोई नहीं दिख रही। यानी कि 3 ऐसी घटनाएं मुझे दिख रही हैं जिनमें 2 चित और 1 पट है। इसी तरीके से हम अपने तीसरी घटना पे जाते हैं। तीसरी घटना हमारी है कि हमें तीनों पट दिख रहे हैं, 3 पट दिखना। तो 3 पट दिखने वाले कितने अवयव हैं? 3 पट दिखने वाला तो एक ही अवयव यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो टी 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 ये ही है। और आखिर में जो मेरा घटना है वो कह रही है कि पहले सिक्के पर चित दिखना। ऐसी कौन कौन से अवयव हैं जिनमें पहले सिक्के पर चित है, यानी पहले सिक्के पर हेड्स हैं? तो ये एक है, ये एक है, ये एक है और ये एक है। बाकी सारों में पहले में टेल्स है यानी पट है। तो पहले सिक्के में चित हमारे पहले 4 अवयवों में है। तो डी के सब समुच्चय में हमारे 4 अवयव आएंगे इस तरीके से। तो ये हमने चारों घटनाओं के लिए सब समुच्चय बना लिए हैं। अब हम देख सकते हैं कि इनमें से कौन से परस्पर अपवर्जी हैं, कौन से सरल है और कौन से मिश्र हैं। पहले सरल और मिश्र देख लेते हैं क्योंकि ये बताना काफ़ी आसान है। सरल घटनाएं वो होती है जिनमें सिर्फ एक ही प्रतिदर्श का बिंदु हो, यानी कि सैंपल स्पेस का सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, यानी एक ही अवयव हो। तो हमें दिख रहा है कि ए में एक ही अवयव है और सी में भी एक ही अवयव है, यानी ए और सी हमारी कैसी घटनाएं हैं? सरल घटनाएं हैं। अच्छा, मिश्र क्या होती हैं? जिनमें एक से ज़्यादा अवयव हो। तो एक से ज़्यादा अवयव हमें यहाँ पे बी और डी में दिख रहे हैं, तो बी और डी को हम कहेंगे मिश्र घटनाएं। अब आखिर में हम चलते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाओं पे। तो परस्पर अपवर्जी घटनाएं वो होंगी जो साथ में कभी नहीं हो सकती, यानी कि जिन सब समुच्चयों के बीच में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। तो देखते हैं, ए में हमारा एच 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 है, क्या किसी और सब समुच्चय में एच 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 है?
यहाँ पे इस पे नहीं है, यानी कि ए और बी साथ में कभी घटित नहीं हो सकती। अगर ए हो रहा है तो बी नहीं हो सकता, और बी हो रहा है तो ए नहीं हो सकता, और ए इंटरसेक्शन बी हमारा नल सेट हो जाएगा। तो इसलिए हम ए और बी को परस्पर अपवर्जी घटनाएं कह सकते हैं। इसी तरीके से ए और सी में भी कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, यानी कि अगर ए होगा तो सी नहीं होगा, तो ए इंटरसेक्शन सी भी हमारा नल सेट है। तो ए और सी भी हमारे परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, और ये सही भी है ना, क्योंकि अगर हमारे तीनों चित आ रहे हैं तो कभी भी तीनों पट नहीं आ सकते, या फिर अगर तीनों चित आ रहे हैं तो दो चित और एक पट नहीं दिख सकते। तो इसीलिए ये अपवर्जी हैं, परस्पर अपवर्जी हैं। और ए और डी में हम देखें तो एच 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 और एच 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 है, यानी दोनों में एक अवयव है। तो ए और डी परस्पर अपवर्जी नहीं होंगी, क्योंकि अगर हमारे तीनों चित दिख रहे हैं तो पहले सिक्के पर तो चित है ना, तो यानी डी भी घट रहा है और ए भी घट रहा है, दोनों घटनाएं घट सकती हैं साथ में, इसलिए ये परस्पर अपवर्जी नहीं है। तो ए और सी, ए और बी और ए और सी, ये हमारी दो परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो गई। इसी तरीके से अगर हम बी और सी को देखें तो क्या ये परस्पर अपवर्जी हैं? हाँ है, क्योंकि इनमें भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई कॉमन अवयव नहीं है। तो इसलिए ए, बी और सी भी परस्पर अपवर्जी हैं। अगर बी घट रहा है तो सी नहीं घटेगा, और अगर सी घट रहा है तो बी नहीं घटेगा। और ये भी सही है, क्योंकि बी कह रहा है कि दो चित और एक पट दिख रहे हैं, और सी कह रहा है कि तीनों पट दिख रहे हैं, दोनों साथ में तो कभी नहीं हो सकते, इसलिए ए और बी और सी भी परस्पर अपवर्जी हैं। और बी और डी को देखें तो, और अगर हम बी और डी को देख रहे हैं तो एच एच टी एच एच टी, एच टी एच एच टी एच, दो हमारे अवयव यहाँ पे समान है, यानी कॉमन है। तो इसलिए बी और डी भी परस्पर अपवर्जी नहीं है। अगर हमारे दो चित और एक पट दिख रहे हैं तो हो सकता है उनमें से पहले सिक्के पर चित दिखे, इसलिए ये परस्पर अपवर्जी नहीं है। अगर बी हो तो डी हो सकता है, इसलिए बी और डी परस्पर अपवर्जी नहीं है। आखिर में हम सी और डी को भी देख लेते हैं। सी और डी में क्या कोई कॉमन अवयव है? नहीं है, तो सी और डी भी परस्पर अपवर्जी हैं। सी और डी क्या कह रहे हैं हमें? सी कह रहा है कि तीन पट दिखे, और डी कह रहा है कि पहले सिक्के पर चित दिखे। तो दोनों साथ में नहीं हो सकते, कि तीनों पट दिख रहे हैं और पहले सिक्के पर चित भी दिख रहा है, दोनों साथ में कभी नहीं हो सकते, इसलिए सी और डी भी परस्पर अपवर्जी हैं। तो ये चार हमारे ऐसे सब समुच्चय हैं जो कि परस्पर अपवर्जी हैं।